सुप्रीम कोर्ट का एक अकेला जज सब पर भारी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को आज एक बार फिर से दिल की गहराइयों से सैल्यूट करने का दिन है। आज उन्होंने जो बात कही है, एक एक बात को इत्मीनान से बैठकर ध्यान से सुनिए। एक एक बात एक एक लाख टके की बात कही है। ऐसा लगता है कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने आज जो कहा है उसको फ्रेम करवा करके दीवार के ऊपर अपने घर में टांग देना चाहिए। ऐसी बात कही है। और इस एक ऐसे नफरती माहौल जो लगातार पनप रहा है, एक ऐसा घुटन भरा माहौल, उसमें ऑक्सीजन देने का काम डीवाई चंद्रचूड़ साहब कर रहे हैं। मैं इतनी प्रशंसा यूं ही नहीं कर रहा हूं। एक ऐसा जज बनकर के उभर रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जो लगातार उन लोगों को झटका देने का काम कर रहे हैं जो लोग अपने आप को सर्वे सर्वा मान चुके थे। और डीवाई चंद्रचूड़ साहब, एक बात, सबसे बड़ी बात यह भी ध्यान रखिए कि 2024 के चुनाव तक इनकी रिटायरमेंट नहीं है। अब कहां से कैसे क्या क्या होगा जरा सोचते चलिए। खबर आप देखिए, भास्कर की खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारी नीतियों की आलोचना एंटी नेशनल नहीं है। केरल हाईकोर्ट का फैसला पलटा, मलयालम न्यूज चैनल से बैन हटाया। एक एक करके सारी बातें जो आज हुई है मैं आसान भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि आप समझ पाए, आप उन बातों के जरिए यह समझ पाए कि देश का लोकतंत्र कैसे इतना बड़ा बना है और कैसे पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का तमगा हमको हासिल है। वो ऐसे ही नहीं है, ऐसे जज साहब की वजह से है, ऐसे लोग हमारे देश में हुए हैं जिसकी वजह से है। दरअसल क्या था, मलयालम का एक चैनल है, मैं आसान भाषा में आपको एक एक करके बताता हूं, तमाम स्क्रीनशॉट भी आप लगातार देखते रहना। ये एक मलयालम चैनल है मीडिया वन, और मीडिया वन सरकार के जो फैसले रहे हैं उनके लेकर के आलोचना करता रहा। और इस चैनल को सरकार ने कहा कि यह जो चैनल है, यह चैनल एक तरह से ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे संगठनों के साथ में जुड़ा हुआ है जो आतंक को प्रमोट कर रहे हैं, आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। लिहाजा इस चैनल के ऊपर बैन लगा दिया जाए, इस चैनल का जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया जाए। केरल का जो हाईकोर्ट है, केरल के हाईकोर्ट के अंदर सरकार गई और केरल के हाईकोर्ट ने इस चैनल के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया। लेकिन यह चैनल, मीडिया वन चैनल जो है, वो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 महीने 5 दिन बाद में आज इस न केवल बैन को हटाया, बल्कि जो बात कही है, एक एक करके इन बातों को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आप लोगों के अधिकारों को नहीं छीन सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। सरकार जो है, या सरकार के जो समर्थक है वो कहते हैं, या एजेंसियां हैं वो कहती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से ऐसा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कुछ करते हैं तो उसका सबूत देना पड़ेगा, हवाई कुछ नहीं चलेगा। दूसरी बात कही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर कोई पत्रकार, अगर कोई संस्थान सरकार की आलोचना करता है, सरकार को आईना दिखाता है, तो वो संस्थान, वो पत्रकार, वो देश विरोधी नहीं है। उसको आप देश विरोधी कह करके उसका लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते हैं। ये बातें कही है, एक एक बात सोने की बात जो है, एक एक बात 1 लाख टके की बात जो है, इसको आप मान करके चलिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा सरकार से कि आप जो बंद लिफाफे में दे करके बताते हैं कि साहब ये जो चैनल है, ये लगातार न्यायपालिका के खिलाफ कुछ बोलता रहा है या न्यायपालिका की आलोचना करता रहा है। ये जो चैनल है, सीए जो आंदोलन होता है उसकी आलोचना करता है, सरकार की और नीतियां आती हैं उनकी आलोचना करता है, जो कानून निकल करके आते हैं उनकी आलोचना करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंद लिफाफे में कुछ नहीं चलेगा। अगर आपके पास में कुछ सबूत है तो दिखाइए, अगर आपके पास में कुछ तथ्य है तो बताइए, केवल हवाई नहीं चलेगा। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। मैं एक एक शब्द जो बता रहा हूं वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है उसको आसान भाषा में करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी तरफ से एक शब्द इसमें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद में आगे कहा है कि आप जो है लोकतांत्रिक देश, ये देखिए मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, लोकतांत्रिक देश मजबूती से चलता रहे, इसके लिए प्रेस की स्वतंत्रता जरूरी है। लोकतांत्रिक समाज में इसका किरदार बहुत अहम होता है। सरकार की नीति और कदमों की आलोचना को एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता। हम सरकार को ऐसा कदम नहीं उठाने दे सकते जिससे प्रेस हर हाल में उसे समर्थन करे। तो सरकार के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है वो ऐसा उम्मीद मत करिए प्रेस से कि प्रेस आपके जो भी कदम उठाए गए हैं, आपने जो भी काम किए, उनकी प्रशंसा ही करे। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सरकार की आलोचना किसी टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार नहीं हो सकती है। यह जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की तरफ से कहा गया। और सबसे बड़ी बात यह, दिलचस्प बात यह है, हैरानी की बात यह है कि सरकार ने इस चैनल का नाम जिस संगठन के साथ में जोड़ा, उस चैनल के ऊपर बैन नहीं लगाया। लेकिन जिस चैनल के नाम पर जो है, जिस संगठन के नाम पर उस चैनल पर बैन लगाया गया, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है वो हवा में बात क्यों कर रहे हैं, आपके पास में क्या तथ्य हैं।
यह बात उन्होंने कही। और दूसरी बात आप समझिए कि यही कुछ इस तरह की बातें जो हैं, वो जब उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस में सिद्दीकी कप्पन जा रहे थे, तो यही बात जो है वहां पर भी कही गई थी कि उनके मोबाइल के अंदर एक संगठन के नंबर है। अब बताइए, कोई पत्रकार है तो उसका काम क्या है? उसके काम तो यह है कि वो तमाम लोगों का नंबर रखता है, रिसोर्स रखता है उसके अपने फोन के अंदर। और अगर किसी के मोबाइल के अंदर किसी का नंबर हो, तो क्या आप यह सिद्ध कर देंगे कि इस व्यक्ति का उसके साथ में बहुत तगड़ा संबंध है, या उस व्यक्ति के इशारे पर ही यह केवल व्यक्ति चलता है? कमाल की बात है ना। अब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पत्रकार है, अगर उसके मोबाइल के अंदर जो है बीजेपी के नेताओं के नंबर है, कांग्रेस के नेताओं के नंबर हैं, या और किसी संगठन के नेताओं के नंबर हैं, तो क्या आप ये कह देंगे कि वो पत्रकार फला पार्टी की तरफ से ही चल रहा है? और जाहिर सी बात है, कोई भी पत्रकार होगा जिसने 10-20 साल अपनी पत्रकारिता के अंदर खपाए हैं, तो जाहिर सी बात है उसके पास में जो है वो 100-200 नेताओं के नंबर होंगे। तो कैसे आप जो है तय करेंगे? ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब, वो इसलिए भी खास हैं, वो इसलिए भी अहम है, क्योंकि उन्होंने हाल के अंदर कहा था, हाल में अभी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर देश के राजनेता वो धर्म को राजनीति से अलग कर देंगे, तो देश के अंदर हेट स्पीच खत्म हो जाएगी। एक उम्मीद की किरण वहां से भी जागी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह कहा कि एक वो दौर था जब देश के नेता गांधी जैसे होते थे, नेहरू जैसे होते थे, और उनको सुनने के लिए दूर दूर से गांव से लोग आते थे। लेकिन एक आज के नेता है जो ना जाने कुछ भी उल-उजुल बकते रहते हैं। यह देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और देश के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना, उन्होंने यह भी कहा कि आपको रैली करने का अधिकार है, लेकिन रैली करने के नाम पर आप अल्पसंख्यकों को गाली दें, आप रैली करने के नाम पर देश के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कहें, और सरकार उस पर नपुंसक, यह शब्द मैं अपनी तरफ से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, सरकार उस पर नपुंसक बनकर के बैठी देखती रहे और देश के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कही जाए। देश के मुसलमान वो यहीं के हैं, उन्होंने इसी धरती पर रहना चुना, वो आपके और हमारे भाई हैं। इस बात को देश की सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कहा है। तो ये सारे फैसले मौजूदा समय में जो माहौल है उसमें ऑक्सीजन का काम करते हैं, बताते हैं, उम्मीद जताते हैं कि हां, कोई तो है, कहीं तो है, और ये कोई है, कहीं है, वो 2024 तक जरूर रहेंगे। 2024 तक डीवाई चंद्रचूड़ साहब की रिटायरमेंट नहीं है, और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, और कहां कहां से होगा। सोचिए जरूर। एक बार फिर से डीवाई चंद्रचूड़ साहब को दिल से सलाम, और ऐसे फैसले करते रहिए, ऐसे फैसले लेते रहिए, देश के हुक्मरानों को बताते